ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। आज की मुरली रिवीजन में पाल भाई आज बाबा ने खास बोला है अंतर्मुक्ता के ऊपर मुरली आज, जी क्योंकि कल भी अंतर्मुक्ता के ऊपर थी जी और आज भी बाबा ने वो लहर को कंटिन्यू चलाया है। तो बाबा बोलते कि अंतर्मुक्ता में रहो, बाहर मुक्ता में अगर रहोगे तो पाप नहीं कटेंगे। बाबा बोलता है पाप अगर काटना है अपने अंदर की चेकिंग करके एकांत में जाके अंतर्मुक्ता में रहो, बाबा बोलता है। दूसरी बात बाबा ने आज खास बोला है पढ़ाई से नहीं रुकना है, ये भी आज बाबा ने अंडरलाइन की। तो कोई ब्राह्मणी इसको उसको नहीं देखना है, बाबा की पढ़ाई है, पढ़ाई मेन है, तो पढ़ाई से नहीं रुकना है। तो पाल भाई और भी बाबा ने कई बातों पर प्रकाश डाला है जी। तो आप भी थोड़ा बताइए कि बाबा का क्या इशारा था आज खास। जी ओम शांति ईश्वर भाई जी। ओम शांति। आज 22 फरवरी जी 22 मार्च 2024 की मुरली है। जी जी बाबा ने आज कहा है मीठे बच्चे जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। जी। बाहर मुक्ता में ना आओ तब पाप कटेंगे। तो इसमें दोनों बातें हैं, बाहर मुक्ता और अंतर्मुक्ता। तो एक बार बाबा ने कहा था भृकुटी की कुटिया पर बैठ अंतर्मुक्ता के रस का लेने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। जी। तपस्या से पाप कटते हैं। जो बच्चे अपने बोल पर कंट्रोल कर समय और एनर्जी जमा कर लेते हैं उन्हें अंतर्मुक्ता के रस का अनुभव होता है। जी। मतलब ये मुंह बोल पर कंट्रोल कर वो बोल को अंदर ले जाते हैं, उनको अंतर्मुक्ता के रस का अनुभव होता है। माना बिना मतलब की बातें करे ही नहीं, जितना मतलब आवश्यक उतनी बात। हाँ, जो हमारा कारोबार की आवश्यक है बस उतना ही करें। हाँ, अपने बोल पर कंट्रोल कर समय और एनर्जी जमा कर लेते हैं उन्हें अंतर्मुक्ता के रस का अनुभव होता है। बोल चाल के रस में और अंतर्मुक्ता के रस में रात और दिन का अंतर है। अंतर्मुखी भृकुटी की कुटिया पर बैठ सच्चे तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है जी। और तपस्या से क्या होता है, विकर्म विनाश होता है। तो आज बाबा ने कहा पाप तभी कटेंगे। बोल अर्थात बाह्यमुखी बोलेगा क्या, व्यक्ति के भाव स्वभाव व्यक्त भाव के वाइब्रेशन बोल किसी न किसी को तरफ व्यर्थ के तरफ उस्काने वाले, ये बाह्यमुक्ता में आता है। अगर बोल पर कंट्रोल कर लिया माना सारी बातें आ जाती हैं तो अंतर्मुखी हो जाएगा। अंतर्मुखी होगा तो क्या करेगा, अंदर ही अंदर अपना स्वचिंतन करेगा, स्वदर्शन करेगा, तपस्या में रहेगा। एक मैं आत्मा हूँ, पिता परमात्मा की संतान हूँ, वो तपस्या में रत रहेगा, बाह्य मुक्ता से मुक्त हो जाएगा जी। तब पाप कटता जाएगा। बाबा ने कहा ना कि भाई एक बाप को ही देखना है, कौन क्या कर रहा है, ये ऐसा है वैसा है वो है ये चक्रों में जाना ही नहीं। बाबा आज मुरली में सारा बाबा यही बोला जी। जैसे कई बच्चे बाप से मुरली से ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं, बाबा ने इतना लोग परिवार से भी रूठ जाते हैं आपस में। हाँ, इतना इजी वे में भाई आपको ये बहन अच्छी नहीं लग रही है, कोई अच्छा नहीं लग रहा, आप मुरली सुने और जाओ। पढ़ाई से नहीं रूठना, पढ़ाई फिर उठना माना अपने तकदीर में लकीर लगाना। हुआ है प्रैक्टिकल कई आत्माओं का, ये जो ब्राह्मणों से मनमुटाव करके रूठ के अगर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया ना जी, उनका माना वो साइड ही चलेगी, अलग ही साइड चले गए, माना बाबा से विमुख हो गए, ज्ञान से ज्ञान की प्राप्तियों से वर्षे से, माना एक अलग अलग दुनिया में चले गए। हाँ, मतलब जो व्यक्ति बाबा ने जैसे कहा ना बाहर मुक्ता जी, बाहर मुक्ता माना पाप कर्म होता है, क्योंकि वो बाबा की याद रहेगी नहीं। अब पाप थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होते 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 उसको बोझिल कर देता है, फिर बुद्धि को भारी कर देता है जी। फिर बाबा ने आज वही कहा पढ़ाई से रूठना नहीं है, मुरली में जो अच्छी अच्छी पॉइंट है उसको धारण करते जाओ जी, बिल्कुल। तभी चढ़ती कला हो सकेगी। चढ़ती कला माना आत्मा की उन्नति होगी, आत्मा की उन्नति होगी। जैसे क्लास भी हमारा चढ़ता जाता है ना, बच्चा एक से 2 3 4 5 ऐसे चढ़ती कला होती है। ऐसे आत्मा की कला जो है जितने 16 कला ऐसे जाते जाते 16 कला। बाबा ने क्या बोला, मुरली की जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स है उन्हें धारण करोगे तब ही चढ़ती कला हो सकेगी। बाबा की सेंटेंस तो देखो जी। तब ही चढ़ती कला होगी। जैसे बाबा ने कलाविक्ता ने बोला ना, विजयी बनो, पास करना बाप का काम है, विजयी तो बनो। कभी कभी का शब्द नहीं हटाओ इसको, माला में लड़िया लगा दूंगा बोला, लड़िया लगा दूंगा बोले।
मैं बाबा ने तो यही बोला, संतुष्ट को पूर्ण मुरली थी, संतुष्ट बनो। और संतुष्ट कर रहेगा जब ब्राह्मण परिवार, ब्रह्मा कुमारी को भी याद किया बाबा ने, ब्रह्मा मुख से जो ब्रह्मा कुमारी बनी, सुना। तो शिव कुमारी तो नहीं है ना, कई लोग बोलते हैं मेरा डायरेक्ट बाबा से कनेक्शन है, तो बोले ब्रह्मा ब्रह्मा कुमारी हो ना भाई। तो बाबा ने इतना क्लियर करता है कि एक चीज को बाबा, कि परिवार से भी प्यार होना चाहिए, सुना। ब्राह्मण परिवार से प्यार हो, बाबा से भी प्यार हो, सुना, तब हम स्वयं भी अपने आप से प्यार करना भी सीखेंगे। तो आज बाबा ने वही कहा, बच्चे चढ़ती कला में जाना है तो बुद्धि योग बाप से लगाओ, फलाना ऐसा है वैसा है, किसी का अवगुण नहीं देखो। तो अंतर्मुखी रहने वाला, जो मुरली की हेडिंग है, अंतर्मुखी रहने वाला किसी का अवगुण नहीं देखेगा, वो बस मुरली का चिंतन करेगा, उसकी धारणा होती जाएगी और चढ़ती कला में जाएगा, ये पर चिंतन पर दर्शन में नहीं रहेगा। तो ये मेन चीज है, अंतर्मुखी होके। नहीं, पर चिंतन करके भी क्या फायदा होता है, होता तो कुछ नहीं उसका, कुछ और भी मन डिस्टर्ब रहता है, सुना, सामने वाले कोई वाइब्रेशन उसका गलत पहुंचता है, फायदा नहीं होता है, लेकिन आदत है। आत्मा का जो संस्कार बना हुआ है 63 जन्मों से, वो परवश है आत्मा, मजबूर, वो जानता है मुरली सुन रहा है, लेकिन मुरली अंदर जा ही नहीं रही है, वो परवश है, खुद भी नहीं चाहता है पर चिंतन। लेकिन आज बाबा ने कहा ना, भगवान बड़े बड़े मर्तबे वाले, कल बाबा ने बोला था व्यक्तवाणी में, बड़े बड़े मर्तबे वाले हो, भगवान को नहीं जाने, लेकिन उसने तो जाना है। बिल्कुल। इसलिए परचिंतन परदर्शन पुराना संस्कार है, उसको जब तक मुरली को धारण नहीं करेगा तब तक हट नहीं सकता। फिर बाबा ने दत्तात्रेय स्वामी को याद किया, तुम बच्चे भी सब नंबरवार दत्तात्रेय हो। फिर आज बाबा ने कहा नंदा स्तुति सब सहन करना पड़ता है, बोला। फिर बाबा ने कहा है, मतलब किसी का अवगुण नहीं देखना है, अवगुण दिखाई दे तो उससे अपना मुंह मोड़ लेना है, देखते हुए नहीं देखना है, बाजू होके निकल जाना है, पढ़ाई से रूठना नहीं है, दत्तात्रेय मिसल सबसे गुण उठाना है और अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है, धंधा धोरी में रहते देही अभिमानी हो रहना है, बहुत बातचीत में नहीं आना है। मतलब बाबा अंतर्मुखी और बाह्य मुक्ता के ऊपर ही सारी मुरली आज चलाई है। फिर बाबा ने कहा ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव, आज का वरदान। ईश्वरीय सेवा का बंधन नजदीक संबंध में लाने वाला है, जितना जो सेवा करता है उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। यहाँ के सेवाधारी वहां की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनेंगे। जितनी यहाँ हार्ड सेवा करते उतना वहां आराम से सिंहासन पर बैठेंगे, और यहाँ जो आराम करते हैं वह वहां काम करेंगे। एक एक सेकंड का, एक एक काम का हिसाब किताब बाप के पास है। बाबा ने आज क्लियर किया, क्योंकि एक एक कर्म का और एक एक इसका काम का हिसाब है बाबा होता है। जो अभी जितना या सूख ले लेगा उतना उसको वहां करना ही पड़ेगा, अटल सत्य है, अटल सत्य। और जिसका समीप संबंध में आता जाएगा उसके संबंध में आता जाएगा, सेवा का जो बंधन में आएगा। और जितना भाव होता है एक ही सेवा में तुम जी जान लगाओगे ना, उतना उसको फल भी वहां मिल जाएगा, कई गुना फल मिलेगा। बाबा ने वो भी आई को भी याद किया आज। और आज का स्लोगन है स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन। विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। वो कैसे फैले? स्व परिवर्तन पहले करना पड़ेगा। खुद का पहले वृत्ति से वायुमंडल बनता है, वृत्ति से वायुमंडल, वाइब्रेशन से वायुमंडल। तो वृत्ति जो हमारे चित्त में भरी है, जिसको सब कॉन्शियस भी कहते हैं, जो अंदर में भरी हुई, रात को जब सोते हैं तो स्वप्न में आता है, जो वृत्ति में है वैसी स्वप्न में आता है। अगर क्रोध का है तो क्रोध का आएगा, काम का है तो काम का स्वप्न आएगा, जो भी भरा हुआ है वृत्ति में वही स्वप्न में आएगा। रात को स्वप्न में डर जाता है, हाँ, डर का संस्कार है तो हाँ जोर से कोई चिल्लाने का होता है। अगर पहले से डरा हुआ संस्कार वृत्ति में भरा हुआ है, सब कॉन्शियस में भरा हुआ है, तो वृत्ति परिवर्तन होगा, तब हम विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैला सकेंगे। दुनिया में लोग उसको वृत्ति लोग मालूम नहीं, लोग मन बोलते हैं। जो मन में होता है वही सपने में दिखता है, बोलते सुना, तो लोग उसको मन ही है ना, मन लेकिन सूक्ष्म मन है ना। हाँ, छोटा मन बड़ा मन। एक होता है प्रैक्टिकल जो वर्क कर रहा है मन, लेकिन एक तो सबकॉन्शियस मन जिसको हम बोलते हैं,
वो इंटरनल होता है। इंटरनल, वो रिकॉर्डिंग ये इंटरनल की बात है। स्व परिवर्तन, रिकॉर्डिंग कहो चाहे स्टोर कहो, तो स्व परिवर्तन या विश्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने के लिए स्व का परिवर्तन मतलब वृत्ति परिवर्तन होगा, तब वाइब्रेशन वायुमंडल परिवर्तन होगा। आज मोहन सिंघल भाई जी बहुत बड़ी बात बताए, सूक्ष्म बात बताए। बोले जैसे मम्मा थे, बाबा थे, मुरली का चिंतन करते करते सो जाते थे, तो मुरली पढ़ते पढ़ते वो वृत्ति में चला जाता था। तो बाबा की याद में, बाबा इसीलिए कहता है स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते सो जाओ, तो वृत्ति में वो चला गया तो वो योग निद्रा में गिनती हो जाता है। और सबसे ज्यादा चेंज वृत्ति परिवर्तन सोते समय होता है, बोला उन्होंने बताया आज। उस टाइम सब साइलेंट कर बन गया सब। देखो दिन में तो आत्मा माना मन बुद्धि संस्कार माना मन बुद्धि एक्टिव रहती पूरा टाइम। आप कर्म कर रहे हो, कुछ बारे में सोच रहे हो, कुछ कार्य के बारे में सोच रहे हो, सुना किससे बात कर रहे हो, तो पूरा टाइम उसी में एक्टिव है। लेकिन रात को तो ये सब कारोबार नहीं होता है, तो मन भी साइलेंट हो जाता है, सुना बुद्धि भी साइलेंट हो जाती है। लेकिन जो अंदर में पड़ा है ना वृत्ति में, फिर वृत्ति में वो जैसे नहीं गाय उगारती बाबा बोलता है, गाय जैसे वही फिर वो वाइब्रेट होता है। जो आप खाते हो वो गाय जो खाती दिन भर चारा डाल देती है, फिर वो उगारती है। वैसे हम दिन भर जो डाला है ना वो रात को फिर वो निकलता है, वो उगारता है, सुना। तो वो बात है, वो बात। तो सोते समय जैसे मुरली पढ़ लिया, सोते समय नहीं, हमारी दिन भर की दिनचर्या भी अच्छी होनी चाहिए। प्लस लास्ट में सोते समय स्वदर्शन चक्र फिराते या मुरली पढ़ते पढ़ते जैसे उसी स्मृति में सो गया तो वृत्ति में चला गया, तो फिर वो वृत्ति उसी तरह का बन जाएगा। तो जैसा वृत्ति वैसा वाइब्रेशन वैसा वायुमंडल। तो ये जो है वृत्ति परिवर्तन से ही हमारा हम विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। ये तो सब लोग कर सकते हैं, कोई कारोबार नहीं है। थोड़ा आधा घंटा टाइम देना पड़ेगा उनको, थोड़ा मुरली पढ़ ले 10-15 मिनट, और 15 मिनट वो बाबा का चिंतन करके योग में रह के सोएंगे, तो मैं समझता हूँ काफी लोगों को फायदा होगा। मतलब स्व परिवर्तन करना माना वृत्ति परिवर्तन करना, और वृत्ति परिवर्तन रात को सोते समय ही ज्यादा हो सकती है। परिवर्तन वायुमंडल अपने आप अच्छा हो जाएगा। ठीक है ईश्वर भाई, ओम शांति। थैंक यू।